जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि कर्म बड़ा है या नियत बड़ी है। तो कर्म बड़ा या नियत बड़ा, इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कर्म बड़ा है या नियत बड़ा है। देखिए, हम अपने कर्म को जब करते हैं ना, तो जो भी कर्म हमको मिला है, जैसा भी हम कर रहे हैं, तो उसे हमें एक तो पूरे सच्चाई के साथ करना चाहिए, जो भी कर्म है। और जब भी करें तो मन लगा करके कर्म करें अपना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई कार्य करें। अच्छा, कर्म का मतलब होता है कि जो आप मतलब रोजी रोटी के लिए कर्म कर रहे हैं, वो भी कर्म होता है। जो आप दिनचर्या अपना दिन भर काम करते हैं और उससे दो पैसा लाते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, कि ये भी कर्म होता है। और दूसरा जो कर्म होता है वो है कि आप कुछ अलग से कार्य करते हैं, जैसे किसी के लिए कुछ कर दिए या कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। मैंने कोई भी एक ऐसा अलग से कार्य कर रहे हैं जिसमें कि उसमें आपको पैसा इनकम नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग से कार्य कर रहे हैं, ये भी एक कार्य हो सकता है। तो ऐसा कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसमें कि किसी का भला हो रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी का बुरा हो रहा है तो ये फिर कर्म जो है, यही कर्म जो है आपका मृत्यु और जीवन से संबंधित हो जाता है। वैसे ही आपको अगला जीवन मिलेगा, वैसे ही आपकी मृत्यु होगी, वैसे ही सब कुछ निर्धारित होता है। अगले 7 जन्म तक आपके कर्म पर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें नियत भी एक बहुत बड़ी चीज है। आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए आपका नियत कैसा है, ये बहुत बड़ी बात है। कि देखिए, हर कोई कर्म अच्छा ही करे ऐसा संभव नहीं है। बहुत लोग बुरे कर्म भी कर लेते हैं, जाने अनजाने में भी बुरे कर्म हो जाते हैं। लेकिन आप बुरे कर्म करें तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको पाप लग ही रहा है। बुरे कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी नियत जो है, सोच जो है ना, वो अगर अच्छा है तो बुरे कर्म करने पर भी आपका जो पुण्य और पाप है ना, वो कर्म के अनुसार आपका नहीं मिलेगा, नियत के अनुसार आपको पुण्य और पाप मिलेगा। क्योंकि कभी कभी बहुत कम मजबूरी होता है, बुरे कर्म हो जाते हैं कि उस करना नहीं चाह रहा है, उसका नियत साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है तो कर जाता है बुरे काम, या जाने अनजाने में हो जाती है। या बहुत लोग हैं बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन उनकी नियत जो है वो बहुत ही गलत होती है, बहुत बुरी होती है। उसके चलते भले वो अच्छा कर्म करे, लेकिन अगर नियत अच्छी नहीं है, अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो वो सब किया दिया बेकार है। अगर आप अच्छे भी कर्म किए हैं लेकिन आपकी सोच अच्छी नहीं थी, तो फिर आपका उसका कोई मतलब नहीं है। आपको उसमें अच्छे कर्म का भी आपको मतलब पाप ही लगने वाला है, कभी भी आप पुण्य नहीं कमाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ कि कैसे, क्योंकि ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। और इस कहानी को जब मैं सुना दूंगी ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे और आज के बाद आप वही कर्म करेंगे जो आप अच्छे नियत से करेंगे। कर्म करने से पहले आप अपनी सोच को बदलेंगे और तब कर्म करेंगे। तो आपका सोच अच्छा होना चाहिए। देखिए, एक समय की बात है कि एक जो गलत कार्य करने वाली स्त्री होती है, नारी होती है, वो रहती थी, उसका एक महल था, वो वहां रहती थी और उसके दरवाजे में बहुत लोग जाते थे और वो अपना गलत जो कार्य होता है नारी का, जिसके लिए नारी बदनाम होती है, वो कार्य वो करती थी। लेकिन उसका नियत जो था बहुत अच्छा था। वो हर दिन, और उसका जो महल था ना, उसके जस्ट सामने में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। और वो पुजारी, हो सकता है कि आप सब इस कहानी को जानते भी होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे सभी मुझे देखने वाले लोग हैं, सबको एक
अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए मैं ये कहानी बता रही हूँ। भले आप लोग जानते हो, फिर मैं दोहरा रही हूँ। तो वो पुजारी जो था उस मंदिर में प्रतिदिन आता था और आकर के, जैसे मंदिर में पुजारी लोग पूजा करते हैं वैसे वो मंदिर में पूजा करते थे। अपना जो डेली का सुबह का शाम का पूजा करने आते थे मंदिर में, पूजा अर्चना करके अच्छे से, और वो जाते थे। और जस्ट सामने में वो उसका उस नारी का महल था जिसमें कि वो गलत काम होता था वहां पर। और वो जो स्त्री थी वो उसका जो ऊपर में छत था वहां पर वो प्रतिदिन सुबह शाम वो दिखती थी उस पुजारी को। तो प्रतिदिन वो असल में अपने छत में जाती थी उस मंदिर में प्रणाम करने के लिए, पूजा करती थी, जल वहां चढ़ाती थी और पूजा करती थी। और सुबह शाम वो आती थी अपने छत में और मंदिर की तरफ देखती थी, प्रणाम करती थी। अब वो पुजारी डेली आता था मंदिर में पूजा करने, तो वो देखता था सामने एक स्त्री उसको अक्सर दिख जाती थी सुबह शाम। तो देखता था कि वो उधर ही देखती रहती थी, और कभी कभी वो कुछ ऐसा प्रणाम वगैरह कुछ करती थी तो उसे लगता था कि वो स्त्री मुझे देखती है और वो मुझे इशारा करती है। तो वो उधर आकर्षित होता था और रोज आकर के वो पूजा करता था। बाद में पहले उस स्त्री को देखता था और उसके बाद ही वो पूजा वूजा करता था। इसी तरह से वो ये सब रोज ऐसा चलने लगा। वो स्त्री वो नहीं देखती थी, वो सिर्फ अपने भगवान को देखती थी, मंदिर देखती थी और अपना पूजा वूजा करके, प्रार्थना करके, अपना प्रणाम करके और फिर अपना कार्य करने लग जाती थी। और ये आता था तो ये इस नारी को देखता था प्रतिदिन और देखता था, पूरा उसे निहारता था और फिर वो भी अपना पूजा पाठ करता था। ऐसे दिन बीतते गया, बहुत वर्षों बीता और फिर बाद में दोनों की मृत्यु हो जाती है। जो पुजारी था वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और एक दिन वो स्त्री भी, वो नारी भी मृत्यु को प्राप्त होती है। लेकिन जब दोनों मरते हैं ना, तो जो वो नारी थी जो गलत कार्य करती थी, लेकिन प्रतिदिन वो भगवान के मंदिर में अपना माथा टेकती थी, प्रणाम करती थी, वो नारी, उसे ना स्वर्ग मिलता है। और जो पुजारी था जो दिन रात भगवान का पूजा करते रहता था, उसे नर्क मिलता है। तो इससे उस पुजारी को बड़ा तकलीफ होता है। जब वो नर्क जाता है तो वो भगवान से पूछता है कि भगवान, वो स्त्री तो गलत कार्य करती थी, गलत उसका काम था, फिर उसे आपने स्वर्ग क्यों दे दिया? और मैं दिन रात आपकी पूजा किया, भजन किया, आपको हमेशा मैं पूजता रहा और आपने मुझे इस नर्क में डाल दिया, ऐसा क्यों किया? उसने गलत कार्य किया तो उसे स्वर्ग दे दिया और मैंने अच्छे कार्य की, आपकी पूजा की तो मुझे नर्क दे दिया, ऐसा कैसे? तो भगवान ने उन्हें समझाया कि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि तू करता तो था मेरी पूजा, लेकिन तुम्हारी नीयत गलत थी। तू एक पर नारी पर बुरा नजर रख करके और तब मेरी पूजा करता था। और वो नारी जो थी करती तो थी गलत कार्य, लेकिन उसका मन जो था वो हमेशा मेरे में लगा रहता था। वो पूजा बहुत सच्चे मन से मुझे प्रणाम करती थी, माथा टेकती थी और मेरी आराधना करती थी, भले वो गलत कार्य करती थी। इसलिए मैंने उसे स्वर्ग दे दिया और तेरा नियत जो था गलत था, नारी के प्रति बुरी नजर से तू देखता था, इसलिए तुझे मैंने नर्क दिया। तो देखिए, इस तरह से ये साबित हो गया ना कि अगर भले आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत बुरी है तो आपको पाप ही मिलने वाला है। और आप अगर भले बुरे कार्य आपसे हो रहा है और आपकी नीयत अच्छी है तो आपका वो पुण्य ही कहलाएगा। तो इस तरह से क्लियर हो चुका है, अच्छे से मैं बता दी हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, और कर्म बड़ा है या नियत बड़ा है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें और बहुत सारा लाभ उठाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।